मशीन स्ट्रक्चर इन सिस्टम प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि मशीन स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर यानी कि कार्यप्रणाली कैसी है, कैसा उसका वर्क फ्लो है। सिस्टम प्रोग्रामिंग में सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे हार्डवेयर के साथ कैसे बात करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ब्रिज के रूप में कौन सा सीपीयू कंप्यूटर का अल्टीमेट ब्रेन होता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का असली मास्टर कंट्रोलर सीपीयू होता है। इसका काम होता है हर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, सिस्टम को पूरा कंट्रोल करना सीपीयू का ही काम होता है। सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं, एएलयू यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं यानी कि कैलकुलेशंस होती हैं। वहीं सीयू आने वाले सभी ट्रैफिक और प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन को निर्देशित करता है, यानी कि ये सीयू प्रोसेसिंग पर काम करता है, ना कि एरिथमेटिक कैलकुलेशन पर। सर्किट में ही आपको ये रजिस्टर दिखाई देंगे जो कि सेल जैसे होते हैं। सीपीयू के अंदर ये अस्थायी यानी कि टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज होते हैं। ये फंक्शन में डाटा और एक्टिव इंस्ट्रक्शन को होल्ड करते हैं। सिस्टम प्रोग्रामर्स के लिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और रजिस्टर की नॉलेज होना मेन इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आईएसए यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ सीपीयू कौन कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, ये पूरा सेट होगा। मशीन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड, डेटा टाइप और रजिस्टर, यानी कि मशीन्स का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो आईएसए के अंदर आएगा। एड्रेसिंग मोड यानी कि कौन सा एड्रेस दिया गया है उसे फाइंड करना, डेटा के प्रकार और रजिस्टर को मैनेज करना। सीपीयू की लैंग्वेज नहीं समझ सकता, इसलिए कंपाइलर और असेंबलर मशीन कोड में इसको चेंज करेंगे, यानी कि 0 और 1 के सेट में। और ये काम करने में हेल्प करेगा आईएसए, यानी कि आईएसए के तय नियम के अनुसार इसको चेंज किया जाएगा। मशीन स्ट्रक्चर में अगला पार्ट है हमारा इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ये स्ट्रक्चर इनपुट आउटपुट डिवाइस भी मशीन स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है। इसलिए सिस्टम प्रोग्रामिंग के मुख्य टास्क हैं डिवाइस और ड्राइव्स बनाना, यानी कि डिवाइस की जो भी ड्राइव्स रहेंगी उनको अलग से मेंटेन करना, इंटरप्ट हैंडलिंग करना, यानी कि जो रुकावट आई है उसको भी मैनेज, और आउटपुट पोर्ट्स को मैनेज करना, यानी कि फिजिकली जो डिवाइस लगेंगे उन पोर्ट्स के लिए सिस्टम मैनेज करना। ये काम सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करेगा। आइए सिस्टम प्रोग्रामिंग पर नज़र डाल के देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। नंबर 1, सोर्स कोड, यानी कि ये ह्यूमन राइट्स होते हैं। जैसे कि किसी को कोई क्वेरी हो, कोई आंसर ढूंढना हो तो वो उसके टाइप करेगा। देन कंपाइलर और असेंबलर इसको ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद मशीन कोड इसे 0 और 1 में, जिसे मशीन को आसानी से समझ आ सके। फिर उसके बाद सीपीयू एग्जीक्यूशन करेगा और प्रोसेसिंग करेगा, उसका रिजल्ट ढूंढ के लाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले। किसी भी सिस्टम प्रोग्रामर के लिए मशीन स्ट्रक्चर और सिस्टम प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सीपीयू, मेमोरी, आईएसए और इनपुट आउटपुट का नॉलेज होना प्रोग्रामर्स को एक आर्किटेक्चर बनाता है। इसका मतलब ये है कि बिना ये है कि मशीन स्ट्रक्चर की नॉलेज के बिना आप एक एफिशिएंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते हैं। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में मशीन स्ट्रक्चर का वर्क फ्लो यानी कि कंप्यूटर के कार्य करने की विधि कैसी है, किस प्रकार वो काम करता है, किस प्रकार उसको सोर्स ऑफ कोड दिए जाते हैं, देन कंपाइलर्स उसे मशीन कोड में ट्रांसफ़र करता है और फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। रजिस्टर उसकी स्पीड और प्रोसेसिंग को मैनेज कैसे करते हैं, और आईएसए का इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट आउटपुट देने में कैसे आपको हेल्प करता है। ये पूरा मशीन स्ट्रक्चर है। वीडियो आई होगी पसंद आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।